हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग सभी को। देखो आज क्या करने वाले अपन, आपके चतुर्थ श्रेणी के अंदर एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण। अपन ने इसकी लगभग 3-4 क्लासेस देख चुके हैं, तो अपन को आइडिया लग चुका है कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं। आज क्या करने वाले अपन, आपके पास में जितने भी एग्जाम के अंदर आपसे इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये क्लास आपके लिए क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो नया टॉपिक है और इसमें आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन इस एक टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी क्लास हो जाती है, इसलिए क्लास को आपको पूरा देखना है। और जितने भी दोस्त नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, वो चैनल को क्या कर दोगे, सब्सक्राइब जरूर से करना है। चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर से करना है। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है, क्लास को आपको पूरा देखना है। और आप लोग जल्दी से लाइक और शेयर जरूर से करो, लाइक और शेयर कर दो सेशन को, ताकि अपन क्लास को शुरू कर सकें। और एक चीज और, साथ में सभी आंसर जरूर से दोगे, सारे के सारे साथ में आंसर क्या दोगे, जरूर से दोगे। तो देखो शुरू करते हैं क्लास को अपन। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि दिया गया पाई चार्ट विभिन्न खाद्य फसलों के लिए प्रयुक्त भूमि क्षेत्रफल के वितरण को प्रदर्शित करता है। मतलब अपने पास में जैसे चावल है तो कितने डिग्री है, अन्य फसलें कितने डिग्री है, मक्का कितना है, बाजरा कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपन को डिग्री के अंदर दे रखी है। अब इससे कोई अपन से क्वेश्चन पूछेगा इस ग्राफ से रिलेटेड, जिसमें अपन को इस ग्राफ को देखना है और इस ग्राफ के आधार पे अपन को क्या देना है, क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कुल क्षेत्रफल का 50% से अधिक उपयोग में लेने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब आपके पास में देखो यहाँ पे कुछ विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन से विकल्प है जो 50% से अधिक उपयोग में लेते हैं। अब देखो पूरा जो सर्किल बना हुआ है ना, इसमें जो एंगल बनता है, सारे के सारे कोण दे रखे अपन को, और ये कोण 360 डिग्री है। अब 50% की अगर मैं बात करूं तो 50% का मतलब क्या होता है, आधा। मतलब आपके पास में 180 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 180 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ना ही इसके बराबर, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, अधिक होना चाहिए। तो चेक करते हैं। देखो पहले ऑप्शन में गेहूं, जौ और जवार है, तो गेहूं का एंगल कितना है अपने पास में, 72 डिग्री है अपने पास में। जौ का कितना है, देखो ये रहा 26 डिग्री है अपने पास में, प्लस जवार का, जवार कितना है 27। तो इनको प्लस करेंगे तो देखो 26 और 27 53 हो जाएगा अपने पास में। और 53 को अगर मैं 72 में प्लस करता हूँ, 53 को अगर मैं 72 में प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 125 आएगा। तो क्या ये 180 के आसपास भी है, नहीं, तो ये ऑप्शन अपना आंसर नहीं हो सकता। दूसरा चेक करते हैं कि चावल, गेहूं और जवार, चावल में कितना है 82 डिग्री का अपने पास में, गेहूं में कितना है 72 डिग्री का, और जवार में कितना है अपने पास में 27 डिग्री का। तो इनको प्लस करते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास में 82 और 72 कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा अपने पास में, 154 तो ये हो गया। 27 और प्लस करते हैं, देखो कितना आएगा 11, 1 केरी और 181। 180 से ज्यादा है क्या, बिल्कुल सही है सर। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपने पास में, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 180 से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अब बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने को अपना आंसर मिल चुका है, तो बाकी को चेक करेंगे अपन। नेक्स्ट देखो, जब भी ऐसे 4 ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं ना, तो जैसे आपने स्टार्टिंग के 3 कर लिए फिर नहीं मिला, तो मतलब चौथा आंसर हो जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग का पहला किया और उसमें आंसर बन पा रहे, तो बाकी के और चेक नहीं करना है अपन को। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि आपको देखो एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम में 5-5, 6-6 क्वेश्चन ही पूछे। अब आपके एग्जाम में तो 15 ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक से आपसे लगभग एक ही क्वेश्चन पूछेगा। एक या ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 2, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होने वाला है। उम्मीद है कि एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे इस टॉपिक से। देखो निम्नलिखित बार ग्राफ मध्य में ए, बी और सी का अप्रैल, मई, जून माह का उत्पादन दर्शाता है कि अप्रैल में कितना हुआ, मई में कितना हुआ, जून में कितना, किसके द्वारा, ए, बी, सी के द्वारा। तो देखो ये जो लाइनें है वो ए को रिप्रेजेंट करेगी, ये डॉट वाले हैं जो बी को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ये क्रॉस वाले बने हुए हैं अपने पास में ये करेंगे सी को। अब देखो इसके आधार पे अपन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के क्या देना है, अपन को आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है कि मई से जून माह में मध्य सी के उत्पादन में प्रतिशत कमी है। मतलब कितने प्रतिशत की कमी आई, किससे, मई से जून में, मई से जून के अंदर
और किसके अंदर, सी के अंदर। तो चेक करते हैं, देखो पहले कि मई में सी का कितना था, मई में ये वाला है सी का, तो सी का 200 था और जून में कितना हो गया, 50 हो गया। देखो मई में कितना था अपने पास में 200 और जून में कितना है 50, कितने की कमी आई है सर, 150 की कमी आई है। कितने पे, 200 से। तो सर 200 से अपने पास में 150 की कमी आई है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो देखो इसके टेबल से 2 बार में कटेगा, 2 से कितनी बार में कट जाएगा अपने पास में, 75 बार में। तो 75 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर सी। कितना शानदार क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, और सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो आप लोग, और ये काम तो आप बिना कहे कर दिया करो, कहना नहीं पड़ना चाहिए इस काम के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास में, कि अप्रैल और मई के दौरान वस्तु ए, बी और सी का कुल उत्पादन किस अनुपात में, कौन से महीने की बात करें, अप्रैल की बात करें अपने पास में और मई की बात करें, और इन सबका कुल उत्पादन। तो देखो अपने ये रहा अप्रैल में ना, अप्रैल में बात करते हैं टोटल। तो देखो 150 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे, 250 हो गया, 250 और 200 कितना हो गया अपने पास में, हो गया देखो 250 और 200 कितना, 450 होगा अपने पास में। ये लो जी अप्रैल का तो निकाल लिया। अब किसका निकालना है, मई का। तो देखो मई में 250 यहाँ पे, 150 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 300, 400 और 200 यहाँ पे, मतलब 600 है। अनुपात निकाला, 0 से 0 कट जाएगा। 15 की टेबल में 45 आता है 3 बार में, 60 आता है अपने पास में 4 बार में। कितनी बार कटा सर, 3:4 बार में कटा है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अपने पास में राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये भी देखो यहाँ पे 2024 के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ 2000 सारे के सारे अभी लेटेस्ट जो पूछे गए ना, उसी के आधार पे तो आपसे भी लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या देखो, कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में ए, बी, सी, डी और ई एक पुस्तक के प्रकाशन, जिसमें कागज, भाई एक पुस्तक को बनाने में अपन को क्या क्या लगेगा, उसका कागज लगेगा, मुद्रण लगेगी छापने की जो है, और विविध कार्य जो बाइंडिंग वगैरह हो गया, कवर हो गया, ये कार्य बाइंडिंग, रॉयल्टी, इनके ऊपर खर्च किया जाता है। अब ए का मतलब क्या हो जाएगा, कागज, बी का मतलब क्या हो जाएगा, मुद्रण, सी का विविध कार्य, डी का बाइंडिंग और ई का रॉयल्टी। और इन सब का परसेंट दे रखा है अपने पास में। और ये टोटल परसेंट कितना होता है, 100%। टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100%। आपको इसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखो कि एंगल होगा तो हमेशा 360 होगा, और अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो 100 होगा अपने पास में। अब देखो इससे क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है कि 185 रुपये प्रति पुस्तक की लागत वाली पुस्तक की 10,000 प्रतियां प्रकाशित करने के लिए विविध कार्यों पर कितना खर्च किया जाएगा। किसके ऊपर, विविध कार्य के ऊपर। किसके ऊपर, विविध कार्य पे। तो निकालते हैं कि विविध कार्य पे कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो अपन देखो चेकआउट कर लेते हैं पिछले वाले में। विविध कार्य कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। तो ए, बी और सी। सी के ऊपर, सी पे कौन कितना है, 30% का। मतलब आपकी पुस्तक की जितनी भी कॉस्ट होगी उसका 30% किस पे होता है, विविध कार्य पे। तो आपकी पुस्तक की कॉस्ट कितनी है, 185 रुपये। 185 रुपये की है, इसका 30% निकालते हैं कि आप विविध कार्य पे खर्च कितना करते हैं एक पुस्तक के ऊपर। 0 से 0 कटेगा, इसको गुणा करो 15, 1 कैरी, 18 को 3 से करूंगा 54 और 1 55। नीचे कितना था, 10 था, ये लो 10। अब ये जो आएगा ये अपने पास में एक पुस्तक का है। आपसे इतनी कितनी पुस्तकें छपवा रहा है, 10,000। तो 10,000 से गुणा कर दो, यहाँ पे 10,000 से क्या कर दो, गुणा। 0 से 0 कटेगा, कितना आएगा, 5, 5 और 5, और आगे कितने 0, 3 0। ये लो जी हो गया अपने पास में। कौन सा आंसर आएगा बताओ, देखें ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। हर एक जो ग्राफ है उससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ये हद मार के है कि आपसे 1 या 2, इससे ज्यादा तो कोई चांस नहीं कि पूछ लेना। पर्सन ही 15 पूछेंगे आपसे टोटली बस। 5 विद्यार्थी एम, एन, पी, क्यू और आर द्वारा अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक नीचे दिए गए बार ग्राफ में दिखाए गए हैं। कि आपके पास में एम के मैथ में और इंग्लिश में कितने आए, पी के कितने आए, क्यू के कितने आए, आर के कितने आए। ऐसा आपको ग्राफ दे रखा है और आपसे इस ग्राफ के आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको उनका क्या देना है, आंसर देना है।
तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में इस ग्राफ से कि सभी विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में कुल प्राप्त अंक कितने हैं, कि सभी को, और ये भी देखो जूनियर अकाउंटेंट में और तहसील रेवेन्यू जो अकाउंटेंट एग्जाम होता है 2023 के पहले पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपको यहां क्या बताना है कि अंग्रेजी के अंदर सभी के द्वारा मिलके कितने अंक आए, चेक कर लेते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो अंग्रेजी के बारे में चेक करना है तो मतलब ये जो डार्क वाली लाइन है ना इसको चेक करना है, क्योंकि ये इंग्लिश में है अपने पास में। अब देखो पहले में 45 है तो 45 तो यहां हो गया अपने पास में, ठीक है, और अगले में कितना है 40 तो 85 हो गया। भाई मैं लिख देता हूं चलो ना, पहले में अपने पास में 45 है, दूसरे में कितना है 40 है अपने पास में, तीसरे में फिर से 45, फिर बाद में कितना है फिर से 30 है अपने पास में, और लास्ट वाले में अपने पास में 45 है। तो देखो 45 और 40 कितना हो जाएगा 85, 85 और 45 130, 130 और मेरे पास में 130 और 30 कितना हो जाएगा 160, 160 और 45 कितना होगा, अरे 160 और 45 कितना होगा 205 होगा। तो चेकआउट करते हैं कि कौन से ऑप्शन में 205 हो रहा है अपने पास में, और सभी के आंसर आने चाहिए साथ साथ में, मेरे सभी के आंसर जरूर से आने चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन क्या है कि किस विद्यार्थी का गणित और अंग्रेजी में अंकों का अनुपात सबसे अधिक होगा, किसका, गणित का और अंग्रेजी का, गणित का और अंग्रेजी का जो अनुपात होगा ना वो किसका सबसे ज्यादा होगा। तो देखो इसका मतलब गणित ज्यादा होनी चाहिए, इंग्लिश कम होनी चाहिए अपने पास, यहां में अनुपात लिख दिया, यहां पे क्या आएगा अंग्रेजी आएगा। अब गणित बड़ा होगा, जितना गणित बड़ा होगा ना उसका ज्यादा नंबर आएगा। तो अब देखो यहाँ पे तो मैथ कम है तो इसको तो चेक ही नहीं करना है अपन को, यहाँ तो ऑलरेडी मैथ कम है, इंग्लिश ज्यादा है, तो ये तो कैसे बड़ा हो सकता है, गणित आगे ना गणित बड़ा होना चाहिए। एक तो इसमें हो सकता है, यहाँ तो नीचे है तो इसको चेक ही नहीं करना अपन को, यहाँ पे हो सकता है क्योंकि मैथ बड़ी है, और यहाँ पे भी हो सकता है। अब देखो इसमें चेक कर लेते हैं अपन, इसमें मैथ में तो है 50 और इंग्लिश में कितना है 40, तो 50/40 सोल्व करोगे तो 0 से 0 कटेगा, डिवाइड करोगे तो 1.25 आएगा, 1.25। इस वाले में चेक करते हैं, इसमें गणित में 40 है और मैथ में सॉरी गणित में तो 40 है और इंग्लिश में 30 है, तो 40/30, 40/30, 0 से 0 कटेगा, डिवाइड करोगे तो एक बार में और 3 चलता रहेगा। तो इसके पास में मेरे पास में कितना आया, यहां लिख देता हूं नीचे 1.33। इस वाले में कितना आएगा मेरे पास में 1.25। एक ये भी मैथ ऊपर 30 के अंदर, तो इसमें भी चेक कर लेते हैं। देखो 45, 50 और 45 है, तो यहां पे देखो 50 और 45 कट रह गया सर, 5 के टेबल में 10 बार में 11 बार में, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 9 बार में कटेगा ना, अरे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.11 आएगा, कितना आएगा 1.11, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू से निकाला है मैंने, तो 1.11। अब सबसे बड़ा कौन है देख लो, इसके अंदर कौन सा है सबसे बड़ा, यहाँ पे मेरे पास में क्यू है सबसे बड़ा, तो इसका आंसर क्या आएगा क्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास में, कौन हो जाएगा क्यू। भाई क्यू के अंदर सबसे ज्यादा है ना 1.33 हो रहा है उसकी वैल्यू, देखने से ही पता चल रहा है कि देखो इसमें तो गैप बहुत कम है, तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं होना चाहिए था, इसको तो आपको चेक ही नहीं करना चाहिए था, आपको चेक इन दोनों को ही करना था। तो इन दोनों में देख लो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है अनुपात में, 1.33 आ रहा है इसका, तो ये बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि कितने विद्यार्थियों ने गणित में 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। क्या आपको ऐसे बताना है कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने गणित सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा नंबर प्राप्त किए। चेक करते हैं, देखो यहां पे देखना गणित में ना 40 मतलब 40 वाली लाइन ये वाली लाइन है, इससे ऊपर जाना चाहिए, इससे क्या जाना चाहिए ऊपर, मैथ के अंदर केवल मैथ में देखना आपको। तो देखो एक तो ये रहा मैथ में ऊपर है, और यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है बिल्कुल है, इसमें तो नीचे है। तो केवल 2 ही ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मेरे पास में मैथ के अंदर क्या है 40 से ऊपर है, 40 से क्या है ऊपर। अपन इस क्वेश्चन में थे 40 से क्या है मेरे पास में ऊपर है, कितने विद्यार्थी है 2, कितने विद्यार्थी है 2 ही विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मैथ के अंदर 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। अगले क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन क्या है कि कौन से विद्यार्थी ने अंग्रेजी और गणित में अधिकतम औसत अंक प्राप्त किए, मतलब मिला के दोनों को मिला के अपने पास में किसमें सबसे ज्यादा कौन से विद्यार्थी क्या हैं। तो देखो
एक तो आइडिया भी लग जाता है कि किसके सबसे ज्यादा हो सकता है। देखो इस वाले विद्यार्थी के मुझे देखने से सबसे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इसके इंग्लिश में भी ज्यादा है, मैथ में भी ज्यादा है। इनका तो देखो मामला नीचे ही बढ़ा है, इनका तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। इनमें भी देख लो आप किस में आइडिया लग रहा है। भाई ये तो आंसर नहीं होगा, इसमें ज्यादा ही होगा, यही वाला ज्यादा होगा, क्योंकि एक लाइन तो दोनों में बराबर ही है। अब ये लाइन बड़ी है तो ये लाइन छोटी है, तो ये अब मेरे पास में दो ही ऑप्शन है। अगर मैं चेक करना चाहूं तो दो ही मेरे पास में ऑप्शन है। अब इसके अंदर देखो मैथ में कितना है 50 और यहाँ पे कितना है मेरे पास में 40, तो यहाँ पे मेरे पास में 90 नंबर बन रहे हैं। इसके कितने बन रहे हैं 90। अगर मैं इसके चेक करूं तो देखो 50 है और मेरे पास में 45 है, तो इसके पास मेरे पास में बन रहे 95। तो सबसे ज्यादा तो किसके पास में, आर के पास में ही है। सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास में आर में ही है। अब बाकी सब में आप चेक कर सकते हो, तो कम भी बन, देखने में पता चल रहा है कि कम है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है। ग्राफ क्या कहता है देखो कि राज्य में कुल 6000 अध्यापक हैं। अपने राज्य के अंदर टोटल अध्यापक कितने हैं 6000 से ज्यादा ही है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। उन सभी का जिलागत विवरण नीचे दिए गए पाई चार्ट में चित्र के द्वारा दिखाई गई है। पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि डिस्ट्रिक्ट ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं अपने पास में, डी में, ई में और एफ में। 6 अलग अलग अपने पास में क्या है जिले। तो क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहे कि आपके पास में ई और डी में अध्यापकों की संख्या और जिला बी, ए और एफ में अध्यापकों की संख्या में अनुपात कितना है। किस किस में, ई और डी में, और अनुपात किस में सर, बी, ए और एफ में। तो चेक कर लेते हैं। देखो अपन अपने पास में क्या दिक्कत है, पहले तो अपन ई और डी का चेक करते हैं। तो ये रहा मेरे पास में डी और ये रहा ई, तो 21 और 15 है। कितना है मेरे पास में 21 और 15, तो 21 लिख लेता हूं, 15 लिख लेता हूं। इधर कितना है मेरे पास में बी, एफ और ए है ना, याद रखना। देखो बी, ए और एफ है। अब देखो ये रहा बी, ये रहा ए और ये रहा एफ, कंटिन्यू ऑर्डर में मिल गया अपन को। तो 16, 14 और 6 कितना है मेरे पास में 16, 14 और 6, 16, 14 और 6, इनको प्लस कर लेते हैं अपन। देखो तो यहां पे तो मेरे पास में 36 आ रहा है। इधर कितना आ रहा है कि 16 और 14 30 और 6 36, इधर भी 36 ही आ रहा है। तो 36 के टेबल में एक बार में, ये भी एक बार में, कितना आएगा 1:1 आएगा। कितना आएगा 1:1। ये अभी लेटेस्ट आपके 2023 के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। और क्लास को आप लोग लाइक और शेयर कर दिया करो भाई बिना कहे, और नए जुड़ रहे हो तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब जरूर से करोगे बिल्कुल। नेक्स्ट देखो अगला अपने पास में क्या है कि जिला सी और बी में अध्यापकों की संख्या का अनुपात क्या है। अब आपको नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको परसेंट में दे रखा ना, तो परसेंट का अनुपात निकाल दो भाई। अनुपात परसेंट में भी वही आएगा। तो मेरे पास में बी, यहाँ पे बी की बात करें तो बी में 16 है, बी में कितना है 16 है, सी में कितना है 28 है। तो बी, सी और बी था, सी को पहले लिखना है भाई। अब अनुपात निकालना तो निकालो। देखो 4 की टेबल में 7 बार में, ये 4 बार में, तो 7:4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखो इसने अगर पहले सी बोला है तो पहले सी की वैल्यू रखनी है, बाद में बी बोला है तो बाद में बी की ही रखनी है। ऐसा नहीं कि आप एबीसीडी के हिसाब से देखो कि पहले बी रख देता हूं फिर सी रख देता हूं, तो नीचे आपको वो वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो लेकिन फिर वो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में गलत हो जाएगा, फिर वो आंसर मेरे पास में क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है कि यदि जिले सी के अध्यापकों की संख्या को 2 गुना, मतलब सी में जितने हैं उनको तो क्या कर दो 2 गुना कर दो, और जिले डी के अध्यापकों की संख्या को 3 गुना कर दिया जाए, तो दोनों जिलों के अध्यापकों की संख्या का अंतर कितना होगा। तो देखो सी में और डी में निकालते हैं पहले, तो अपन चेक करते हैं कि सी में और डी में है कितने। तो देखो सी में तो मेरे पास में 28 है और डी में कितने हैं 15 है, ध्यान रखना। ठीक है, सी में तो मेरे पास में 28 है, डी में कितने हैं 15 है। अब मुझे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप क्या करो कि सी वाले को तो 2 गुना कर दो, ये प्रतिशत में ध्यान रखना। तो सी वाले को 2 गुना करूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 56%, और डी वाले को 3 गुना करना मतलब ये 45% हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि अंतर कितना होगा।
तो परसेंट में अंतर कितना होगा 11%। अब वैल्यू में आंसर निकालना है कि 11%, किसका 11%? अरे टोटल अध्यापक कितने थे? टोटल अध्यापक थे 6000, तो 6000 का 11% निकाल लो। तो सर 6000 इंटू 11 बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा क्या? 11 को 6 से करोगे कितना 66 और 0 कितना हो गया 660 रुपए। सॉरी 660 रुपए क्या 660 अध्यापक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि कितने अध्यापक जिले सी से जिले एफ में भेजे जाएं जिससे कि दोनों जिलों के अध्यापकों की संख्या बराबर हो जाए। मतलब देखो सी के अंदर ज्यादा है, सी में मेरे पास में 28% है, एफ में मेरे पास में कितने 6% है। अब सी से मैं एफ में कितने भेजूं कि दोनों में बराबर हो जाए? दोनों में बराबर कितना होगा? दोनों का मिला के 28 और 34 है क्या? 2 से डिवाइड करो, मतलब 17 हो सकता है। अगर मैं बराबर बराबर करूंगा तो 17 और 17 34 होता है। अब 17 करने के लिए इसको कितने चाहिए? 11 और चाहिए, और इसमें से क्या करना पड़ेगा? 11 माइनस करना पड़ेगा आपको। मतलब 11% अध्यापकों को आपको क्या करना पड़ेगा? एफ में भेजना पड़ेगा। जब 28 में से 11 चले जाएगा तो कितना बचेगा? 17 बचेगा, और 6 के अंदर 17 11 और आ जाएगा तो यहाँ पे भी 17 हो जाएगा। बराबर हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अब देखो, लेकिन वही बात है 11% की वैल्यू निकालनी है। अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने 11% की वैल्यू निकाली थी। किसका? 11% ऑफ 6000 डिवाइड में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 66 और 0 कितना 660। कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे भी बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 660। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, ज्यादातर क्वेश्चन पाई चार्ट से ही पूछे जाते हैं ना ऐसे एग्जामों में। कि दिए गए पाई चार्ट की सहायता से भारतीय सेना का खर्च ज्ञात कीजिए यदि भारत का कुल खर्चा कितना है? 120 करोड़ रुपए। भारत को टोटल खर्च कितना करता है? 120 करोड़ रुपए खर्च करता है। आपको बता रहे हैं कि भारतीय सेना का खर्च ज्ञात कीजिए, तो देखो प्रतिशत में दे रखा है, भारतीय सेना का कितना है? 69% है। कितना है? 69%। तो 120 करोड़ का 69% निकालो, 120 इंटू 69 बटे कितना 100, 0 से 0 कटा, 69 को 12 से गुणा करता हूं। देखो 12 की टेबल 9 बार बोलूंगा तो 108, 10 कैरी जाएगा, 12 पंजे 60 और 10 कैरी वाला 70, नीचे कितना था? 10 था, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा 70.8 करोड़। कितना हो जाएगा? 70.8 करोड़। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे पास में? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। क्वेश्चन क्या है देखो, नीचे दिए गए पाई चार्ट के में एक मकान के निर्माण पर व्यय के मद में कुल रुपए कितने? 30 लाख रुपए। भाई अपन ने टोटल एक मकान बनाया और इस मकान पे अपन ने टोटल रुपए कितने खर्च किए? 30 लाख रुपए। अब देखो सीमेंट पे, बजरी पे, यहाँ पे अलग अलग दर का है। सीमेंट पे कितना है, मजदूरी पे कितना है, ईंट पे कितना, इस्पात पे कितना, निरीक्षण पे कितना, लकड़ी पे कितना, सबका डिग्री में दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है कि मजदूरी की व्यय राशि स्टील पर व्यय राशि से ज्यादा है। मतलब मजदूरी पे कितना है? देखो अपने पास में 90 है। मजदूरी पे कितना है अपने पास में? 90 है। और यहां पे आपके पास में और किसका पूछ रहा है आपसे? स्टील से कितना ज्यादा? स्टील मतलब इस्पात, इस्पात में 54 है, तो मजदूरी इस्पात से कितना ज्यादा है? सर 36 डिग्री ज्यादा है, 36 डिग्री। ऑप्शन देखो कैसे है, कुल लागत की, कुल लागत की, कुल लागत की, कुल लागत। अब ये 36 डिग्री है तो कुल लागत की कितने प्रतिशत? आपको पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा डिग्री पता है कितना होता है? 360। तो 360 का ये 36 डिग्री कितना होगा? बस ये निकालो आप। तो देखो 0 से 0 की नमस्ते हो गई, यहाँ पे 36 से 36 की नमस्ते हो गई, कितना बचा? 10%। मतलब कुल लागत की आपके पास में कितनी होगी? 10% होगी। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती है परसेंटेज वगैरह में, बिना वैल्यू के भी आप आंसर निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। क्वेश्चन क्या है, और ये आपके पास में रीट एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसके अंदर? रीट के एग्जाम में, रीट एग्जाम के अंदर। ठीक है, आयत चित्रों को पढ़े और इन विद्यार्थियों की संख्या को ज्ञात करें जिन्हें जेब भत्ता 40 से कम है। 40 से कम है, तो 40 से कम वाले को देखो अपने पास में, ये अपने पास जेब खर्च है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो देखो 0 से लेके 20 तक कितने विद्यार्थी अपने पास में? 20 है। 40 तक कितने हैं? 10 है।
तो 20 और 10 टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास में? सर 20 और 10 हो जाएंगे मेरे पास में 30। तो 30 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी पॉकेट मनी मेरे पास में क्या है, 40 से कम है। और 20 विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनके पास में 20 रुपए से भी कम है, और 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 20 और 40 के बीच में है। तो 40 से तो कम ही है अपने पास में। तो टोटल मेरे पास में 30 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी जेब खर्च जो है वो क्या है, 40 से कम है। तो यहाँ पे अपनी क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। और आई थिंक आपका ये टॉपिक भी यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। आपका जो पाई चार्ट या फिर जो नाम है इसका कि आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण, आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण, इस टॉपिक का भी क्या होता है, यहाँ पे समापन होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, डीएसटी रहेगा। डीएसटी मतलब डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम। तो इस नेक्स्ट टॉपिक की आपको तैयारी करके रखनी है, पहले से ही कुछ इसके बारे में बेसिक पढ़ के रखना है आप लोग। अब जब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ के आना, ठीक है। तो आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं अपने, आपकी नेक्स्ट क्लास क्या रहेगी, इसी टॉपिक पे रहने वाली है। और अब क्लास कैसी रही है कमेंट करके बता देना। नए जुड़े हो तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। 1:30 बजे क्लास वाली क्लास जरूर से देखनी है आप लोगों को, और लाइव जरूर ज्वाइन किया करो उसमें ना। 1:30 बजे वाली क्लास के अंदर लाइव जरूर ज्वाइन किया करो। आप पूरे का पूरा मैथ का आपका जो कोर्स है उसमें एक साथ रिवाइज हो जाता है, तो वो वाली क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।